आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में फिलहाल चुनाव हैं और चुनाव से पहले कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट में के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों पर पथराव और लाठियों से हमले की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे। सुप्रीम कोर्ट ने SIR के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 50 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों की जांच के काम में जिला और सेशन जजों को लगाया है। यानी कि बुधवार को यहां प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और घटना पर नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागाची और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लिया है। अगर आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा और जब रात को वह निकल कर जाने लगे तो उनके वाहनों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। कोर्ट ने इस घटना पर गंभीर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि जहां भी ये अधिकारी रुके हैं वहां भी सुरक्षा दी जाए। अगर जरूरी हो तो परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा दी जाए। चुनाव आयोग जरूरत के मुताबिक कदम उठाए और राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि जहां दावों का निपटारा हो रहा है वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को जमा ना होने दिया जाए। बेंच ने मुख्य सचिव, DGP, DM और SP को कारण बताओ नोटिस पर कहा है कि वह बताएं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों ना हो। कोर्ट ने इन अधिकारियों को यह भी आदेश दिया है कि वह 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई में मौजूद रहें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को घटना की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से करवाने को कहा है। यह एजेंसी CBI या NIA हो सकती है। जांच करने वाली एजेंसी को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का भी आदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को फटकार लगाई है और कहा है कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? मैं रात 2 बजे तक स्थिति की जानकारी ले रहा था। CJI सूर्यकांत ने कहा कि वहां मालदा के DM और SP नहीं पहुंचे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने DGP से संपर्क किया। उसके बाद देर रात न्यायिक अधिकारी बाहर निकल पाए। इसके बाद भी उन पर पथराव हुआ। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को परेशान करने का मामला नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। यानी कि CJI ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी का नंबर WhatsApp पर उपलब्ध नहीं था। जिस तरह की घटना हुई है उसका न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। TMC के वकीलों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा जाएगा। SIR को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी कोर्ट में मौजूद थे। CJI से कपिल सिब्बल ने कहा कि कृपया यह टिप्पणी हटा लीजिए कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जस्टिस बगाची ने इस पर कहा, हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे, लेकिन इस बात को समझिए कि यह टिप्पणी आपके लिए चुनौती है, इसे गलत साबित करके दिखाइए। जो घटना घटी है वो सबको भयभीत कर देने वाली घटना है। 7 ऐसे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट गए थे उनको सिर्फ रोका गया, सिर्फ ये नहीं, जब वो वहां से पलायन कर रहे थे उनके गाड़ी को तोड़ा गया। SP जब उनको उद्धार करके वहां से रेस्क्यू करके वहां से ले आ रहे थे, महिला जो हमारे ये थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनके गाड़ियों को तोड़फोड़ किया गया। कॉन्वॉय ना जा पाए इसके लिए वहां पे रास्ते के अंदर बांस डाले गए, बम्बू डाले गए कि कॉन्वॉय आगे ना बढ़े। और जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। कलियाचक की जो घटना हुई है ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कलियाचक में पुलिस थाना जलाया गया था। पुलिस बेचारा भागे थे लुंगी पहन करके। वहां 10-5 किलोमीटर के बाद बांग्लादेश बॉर्डर है। हजारों की संख्या में घुसपैठिया आते हैं, सोना आता है, गाय तस्करी सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा माफिया वही है। हमेशा कानून व्यवस्था की समस्या रहती है। और वहां जब ये हाईवे बना, 4 लेन बनने नहीं दे रहे थे लोग, बहुत कायदा करके
और हाईवे दफ्तर को बनाना पड़ा। तो एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है और टीएमसी इन लोगों को मदद करता है। आज भी जो हो रहा है वहाँ बहुत चिंताजनक है, उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ चुनाव साफ नहीं हो पाएगा। बीजेपी एमपी हिमावाली ने बोल रहा है कि लास्ट 8-9 साल कोलकाता नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उनका सिक्योरिटी भी नहीं देता। बिल्कुल सही है, मंत्री को सिक्योरिटी नहीं देते हैं बंगाल में, किसी ऑफिसर को सिक्योरिटी नहीं देते हैं। बीएसएफ सीआईएसएफ का सिक्योरिटी लेके सेंट्रल ऑफिसर को घूमना पड़ता है। यहाँ महिला कमीशन के चेयरमैन आती है, उसको मिसगाइड किया जाता है। SC ST कमीशन के लोग आते हैं यहाँ, उनको बाधा डाला जाता है। मैं हेमा दीदी को बोलता हूँ कि आइए दीदी, आप बंगाल नया बनेगा, आपके नेतृत्व चाहिए, आप आएंगे तो यहाँ के लोगों को हिम्मत मिलेगा और आपको ससम्मान हम यहाँ प्रचार में ले जाएंगे। किसी को हिम्मत नहीं होगा, बीजेपी के कार्यकर्ता आपको पूरा प्रोटेक्शन और सम्मान देंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।